दोस्तों, किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का तो सरकार ने बड़ा मजाक बना रखा है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैधता आजीवन करने से सरकार ने इनकार कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल ये की जा सकती है। लाइफ टाइम नहीं करेंगे, साफ साफ बोल दिया है। तो बड़ी अपडेट है, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, इलेक्शन आने से पहले सरकार कुछ और बोलती है, इलेक्शन होने के बाद कुछ और बोलती है। क्या इलेक्शन से पहले इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है? तो फिर कैंडिडेट्स को क्यों कहा? क्योंकि सरकार के बयान मायने रखते हैं। कोई भी अगर शिक्षा मंत्री बयान देता है, मुख्यमंत्री की तरफ से आता है या किसी मंत्री की तरफ से आता है, तो बच्चे उसे सच मान लेते हैं। और पीछे जो पात्रता परीक्षा की एग्जाम हुए थे या फॉर्म निकले थे, तो कैंडिडेट्स ने वो फॉर्म नहीं भरे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। पूरी न्यूज़, पूरी अपडेट आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए दोस्तों, एचटेट आजीवन वैधता से सरकार का इनकार हो सकती है 10 साल। एचटेट की वैधता आजीवन किए बिना निकाल दी टीजीटी पीजीटी भर्ती, 1 लाख युवा बाहर। एचटेट के 7 साल पुराने सर्टिफिकेट मान्य करने के पक्ष में नहीं सरकार। तो ये दो न्यूज हैं दोस्तों आज की, और दोनों बड़ी न्यूज हैं। दोस्तों, ऐसा मजाक जैसा हरियाणा में युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है, ऐसा शायद ही किसी राज्य में हो रहा हो। पहले सीटेट को एचटेट के बराबर बोल दिया कि भाई सीटेट भी एलिजिबल है, सीटेट वाले भी, और एचटेट के बराबर ही है ये। तो कैंडिडेट्स ने एचटेट के फॉर्म नहीं भरे, अप्लाई नहीं किया। उन्होंने सोचा भाई सीटेट तो हमारा क्लियर है ही, एचटेट देके अब हम क्या करेंगे? नहीं दिया, चलिए ठीक है। उसी के साथ साथ सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होने के बाद बयान आने यहाँ से शुरू हो गए थे कि एचटेट की वैलिडिटी भी हम लाइफ टाइम करेंगे। चलो ठीक है, सीटेट हो गया था तो कैंडिडेट्स ने मान लिया कि भाई एचटेट भी हो जाएगा। बाकी मंत्री जी कह रहे हैं तो होगा ही, होना ही है। तो अब इसमें भी यू टर्न ले लिया, और इस बीच में कम से कम 2 बार एचटेट कंडक्ट कराया जा चुका। 2 नहीं तो 1 बार तो हो चुका है, दूसरी बार अब फॉर्म निकले हुए हैं। तो पिछली बार कैंडिडेट्स ने अप्लाई ही नहीं किया। जिनका एक्सपायर होने वाला था उन्होंने आवेदन नहीं किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये भरोसा हो गया था कि हमारे एचटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो जाएगी, तो दोबारा देने की या इतनी ज्यादा एप्लीकेशन फीस भरने की हमें आवश्यकता नहीं है। और किसी का जिनका एचटेट क्लियर था उनमें मैक्सिमम का सीटेट भी क्लियर है, तो उनको ये भी हो गया था कि पीआरटी और टीजीटी के लिए तो सीटेट भी है हमारे पास, और वो तो लाइफ टाइम वैलिड है और उसे तो बराबर कर ही दिया गया है, एचटेट के बराबर मान लिया गया है। तो दोस्तों, दोनों से यू टर्न ले लिया गया। सीटेट की वैलिडिटी तो पहले ही, मतलब मान्यता पहले ही इन्होंने रद्द कर दी, खत्म कर दी कि एचटेट के बराबर नहीं है। हरियाणा में जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें एचटेट वाले ही आवेदन कर पाएंगे। तो टीजीटी की रिक्रूटमेंट भी निकाल दी। वो तो चलो उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस किसी टेक्निकल रीजन की वजह से शुरू नहीं हो पाया, वैसे नोटिफिकेशन आ गया था उनका। बाकी पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक शायद शुरू हो गई है। पीजीटी की बड़ी भर्ती आई हुई है। ये इस प्रकार के इश्यू आ रहे हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो सकारात्मक निकलेगा। ऐसा नहीं है, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। अगर 10 साल भी वैलिडिटी कर देते हैं तो उन्हें मौका मिल जाएगा जिनके सीटेट के जो सर्टिफिकेट हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो 10 साल तो करेंगे। कम से कम इस बार जो शिक्षक भर्ती आई हुई है, इनके लिए तो आवेदन करने का मौका सरकार देगी ही, जो मुझे लगता है, और देना भी चाहिए। तो ये न्यूज देख लेते हैं। बाकी इस न्यूज में कुछ बचा नहीं है बताने को, मैं मेन सारी बात आपको बता ही चुका हूं। पीजीटी भर्ती में ले सकेंगे हिस्सा। ये देखिए, वर्ष 2015 में एचटेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता 31 दिसंबर 2022 तक है, क्योंकि हरियाणा में पहले एचटेट की वैधता 5 साल थी। लेकिन जून 2020 में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा को 7 तक वैध करने के बाद हरियाणा सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। ऐसे में एचएसएससी द्वारा निकाली गई पीजीटी की 4476 भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। आयोग द्वारा 12 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं, 31 तक उनके प्रमाण पत्र वैध रहेंगे। तो पीजीटी के लिए तो वैध हैं, वैलिड हैं 2015 वाले। आगे अपने शिक्षा मंत्री का अब क्या कहना है? प्रमाण पत्रों की वैधता अभी 7 साल ही, साफ साफ बोल दिया इन्होंने। तो हमारी मंशा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता उम्र किए जाने की थी, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी और कानूनी दिक्कतें हैं।
अब इसकी वैधता 7 की बजाय 10 साल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बैठक होगी, अंतिम फैसला वही लेंगे। तो दोस्तों 7 से बढ़ा के 10 साल किया जा रहा है, आजीवन नहीं कर रहे हैं, ताउम्र लाइफ टाइम से नहीं करेंगे। सबसे बड़ा रीजन तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है, आपको क्या लगता है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए। जो मुझे लगता है वो ये है कि हर साल ये एचटेट कंडक्ट कराएंगे। अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी तो काफी कम कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट बीएड या जेबीटी करके निकलेंगे वही एचटेट का फॉर्म भरेंगे। पुराने क्लियर कर चुके होंगे वो तो भरेंगे नहीं लाइफ टाइम वैलिडिटी होने के बाद, तो वहां से इनकी कमाई हो जाएगी कम। मोटी एप्लीकेशन फीस लेते हैं एचटेट के लिए, और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए कंडक्ट कराया जाता है। तो सारा खेल मुझे तो लगता है ये, बाकी आपको क्या लगता है जरूर से जरूर बताइएगा। तो ये है दोस्तों अभी तक की अपडेट, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी के लिए 2015 वाले आवेदन कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। और 7 साल के से बढ़ा के 10 साल की जा रही है, और हर साल अगर एचटेट निकलता है तो कैंडिडेट दे सकते हैं। बाकी हर साल रिक्रूटमेंट तो निकालती नहीं हरियाणा सरकार। अब कितने साल बाद ये रिक्रूटमेंट आ रही है, इतने सालों तक देख लीजिए कितने युवाओं के कितने साल खराब हुए हैं। और उधर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 1 साल छोड़ के 1 साल रिक्रूटमेंट आती थी, कई साल से वो भी नहीं आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।